नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार। बिहार में 24 अप्रैल 2025 को एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज इनॉग्रेशन होने वाला है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाला 6 लेन का पुल अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगा। इस पुल की लंबाई 8.1 किलोमीटर है और इसे एशिया का सबसे चौड़ा पुल कहा जा रहा है। इस पुल के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बिहार का पहला स्टे केबल 6 लेन पुल तैयार। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी से उद्घाटन कर सकते हैं। 1161 करोड़ DH है लागत गंगा पर। बिहार का पहला स्टे केबल 6 लेन पुल तैयार। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी से उद्घाटन कर सकते हैं। अप्रैल 2025 से चालू होगा। एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज। अब गंगा को पार करना होगा। आसान उत्तर और दक्षिण बिहार के लोगों को मिलेगी। जाम से मुक्ति ब्रिज के खुलते ही उत्तर बिहार के कई जिलों जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी और दक्षिण बिहार के लखीसराय, शेखपुर, जमुई, नवादा, गया और पश्चिम बिहार के पटना, आरा, बक्सर के बीच की दूरी घट जाएगी। बिहार में गंगा नदी पर बेगूसराय के सिमरिया और पटना के ओंटा के बीच राज्य का सबसे पहला और एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल 6 लेन DDD- पुल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को प्रस्तावित मधुबनी दौरे के दौरान वर्चुअली इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसके मद्देनजर फिनिशिंग और शेष काम तेजी से चल रहा है। NHAI और कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी लगातार जायजा लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस पुल के साथ बख्तियार मोकामा ग्रीनफील्ड सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। पुल पर पर्याप्त रोशनी के अलावा जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग किया जा सके। पर्याप्त रोशनी के अलावा जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग किया जा सके। 1161 करोड़ की लागत से बना है पुल। करीब 1161 करोड़ DH की लागत से बने 8.865 किलोमीटर लंबे ब्रिज तथा इसके दोनों ओर ओंटा एवं सिमरिया साइड में अप्रोच पथ मिलाकर कुल 8.15 किलोमीटर लंबे ब्रिज का काम पूरा हो गया है। हाथीदह स्टेशन के नजदीक बन रहा इस पुल के ROB का एक साइड तैयार हो गया है, जबकि दूसरे साइड के शेष काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नवनिर्मित रेल लाइन के नीचे भी काम पूरा कर लिया गया है। अब पूरे पुल और अप्रोच रोड में साइनेज और रिफ्लेक्टर टेप लगाया जा रहा है, जिससे इमरजेंसी में बिजली गायब होने पर भी हादसे से बचा जा सके। 6 लेन DH पुल के दोनों ओर ओंटा से हाथीदह एवं सिमरिया पिंडटोली से राजेंद्र पुल स्टेशन के समीप NH 31 तक 1 रेल ओवरब्रिज ROB, 2 रेल अंडरब्रिज RUB एवं 6 व्हीकल अंडरब्रिज VUB बनाया गया है। हाथीदह जंक्शन के पास NH 80 के ऊपर से NH 31 गुजरा है। वहीं ओंटा के समीप 2 RUB बनाया गया है। नई तकनीकी से बने इस पुल की चौड़ाई 34 मीटर रहने से आवाजाही में सुविधा होगी। ब्रिज का पूरा लॉट केबल पर ही रहेगा, एशिया के सबसे अधिक चौड़ा। यह पुल एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल ब्रिज का पूरा लोड केबल पर ही रहेगा। पुल पर दोनों साइड 13-13 मीटर चौड़ी 3-3 लेन की सर्डीचक है, जबकि दोनों साइड 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, जिस पर पैदल, साइकिल या बाइक चल सकेंगे। सिमरिया छोर पर गोलंबर का भी का चल रहा है। यहाँ पुराने और नए पुल के कनेक्टिव पॉइंट पर हादसा नहीं हो तथा देखने में भी आकर्षक दिखे। पुल का निर्माण हो जाने के बाद उद्घाटन भले ही नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में बाइक चालक और लोकल 4 व्हीलर वाले भी चलने लगे हैं। गुजरने वाले लोग शॉर्ट वीडियो और रील्स भी बनाने से नहीं चूकते हैं। उत्तर और दक्षिणी एवं पश्चिमी बिहार की दूरी कम करेगा। ब्रिज केवल उत्तर और दक्षिणी एवं पश्चिम बिहार की दूरी को ही कम नहीं करेगा, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। देश की आज़ादी के बाद जब गंगा नदी पर पुल बनने की बात आई थी, तो सबसे पहला पुल सिमरिया में ही बना था। डॉ. श्री कृष्ण सिंह के प्रयास से राजेंद्र सेतु पर सड़क और रेल दोनों मार्ग बनाया गया था, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत पूरे देश से जुड़ गया, यातायात सुगम हुई। लेकिन वह डबल लेन का ही था। उस पुल की जर्जरता और लगातार मरम्मत में जब समय लगने लगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र इस पर गई। उन्होंने 2017 में इस 6 लेन पुल का शिलान्यास किया। पटना से खगड़िया तक 4 लेन सड़क बन गई है, लेकिन पुराना पुल 2 लेन का था, जिससे होने वाली परेशानी को देखते हुए इस 6 लेन पुल का निर्माण किया गया है।
इस पर जब परिचालन शुरू हो जाएगा तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के यातायात के लिए एक सार्थक कदम साबित होगा। बेगूसराय सांसद ने जारी किया वीडियो। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने क्या किया। बेगूसराय से पटना जाने में 3 घंटा समय लगता था, आज बरौनी थर्मल से नए पुल होते हुए पटना पहुंचने में मात्र 1.5 घंटा लगा। यह है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का काम। कोई माने या नहीं माने, विकास हो रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। 6 लेन ब्रिज के बनने से क्या फायदा? ब्रिज के बनने से उत्तर बिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, दक्षिणी बिहार, लखीसराय, शेखपुर, जमुई, नवादा, गया और पश्चिम बिहार, पटना, आरा, बक्सर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। देश की आज़ादी के बाद जब गंगा नदी पर पुल बनने की बात आई थी तो सबसे पहला पुल सिमरिया में ही बना था। डॉ. श्री कृष्ण सिंह के प्रयास से राजेंद्र सेतु पर सड़क और रेल दोनों मार्ग बनाया गया था, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत पूरे देश से जुड़ गया। लेकिन वह डबल लेन का ही था। यह पुल न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज़ादी के बाद गंगा नदी पर सबसे पहला पुल सिमरिया में ही बनाया गया था। राजेंद्र सेतु पुल काफी पुराना हो चुका है। मोकामा से बेगूसराय आने जाने में काफी परेशानी होती है। मोकामा और बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बनने वाला यह 6 लेन का पुल न केवल यातायात को सुविधाजनक बनाएगा वरन आर्थिक गतिविधि भी तेज होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।